बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक में जो 5वां पाठ है मधुबन, वह पढ़ेंगे। मधुबन इस पाठ के लेखक हैं अनुराग वर्मा। तो पहले हम अनुराग वर्मा जी का परिचय देखते हैं। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। बहुत बड़ी मात्रा में अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में लेखन किया हुआ है। इनकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न है, यानी सरल, जो सहजता के साथ समझ में आती है, ऐसी इनकी भाषा है तथा वह आशय संपन्न है और ये हिंदी के बहुत जाने माने लेखक है। तो प्रस्तुत जो पाठ है उसके संबंधी थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। ये पाठ किस विधा का है? साक्षात्कार विधा का है। यानी साक्षात्कार यानी हम जिसे मराठी में मुलाकात कहते हैं और इंग्लिश में जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। तो ये अनुराग वर्मा द्वारा प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का लिया हुआ इंटरव्यू या साक्षात्कार है। साक्षात्कार विधा का यह पाठ है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। साक्षात्कार लिया है। इसमें अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा को क्या किए हैं? कुछ सवाल पूछे हैं। वह सवाल किस विषय से संबंधित है या कौन से है? तो उनके काव्य रचना की प्रेरणा कौन सी है, या लौकिक पारलौकिक प्रेम, या देश की राजनीतिक स्थिति, इन सब विषयों पर अनुराग वर्मा ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़े बेबाकी से उत्तर दिए हैं। तो हम पाठ की ओर चलते हैं। इसमें आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ आपको क्या करने हैं? समझ लेने हैं, याद करने हैं। तो जैसे संगोष्ठी, यानी किसी विषय पर विशेषज्ञों का चर्चा सत्र, उसे क्या कहा जाता है? संगोष्ठी कहा जाता है। तालीम यानी शिक्षा या उपदेश। और इस पाठ में 2 मुहावरे आए हैं। ज्वार उठना यानी विचारों की हलचल, और सकते में आना यानी घबराना या अति भयभीत होना। तो पाठ पढ़ते हैं हम। पाठ का शीर्षक है मधुबन। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। क्या कहते हैं लेखक अनुराग वर्मा जी कि सुबह का समय था और ये किनसे मिलने जा रहे थे? प्रयाग स्टेशन पर जो मधुबन नाम का डॉक्टर रामकुमार वर्मा का घर है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के घर का नाम मधुबन है, इसलिए इस पाठ का शीर्षक भी क्या दिया है? मधुबन दिया है लेखक ने। तो मधुबन की ओर लेखक क्या कर रहे थे? पूरी रफ्तार यानी गति से, यानी जल्दी जल्दी जा रहे थे, क्योंकि रामकुमार वर्मा जी को मिलने का समय कितने बजे का था? 10 बजे का निश्चित हो गया था, इसलिए समय पर उनके घर पहुंचे। इसलिए जल्दी जल्दी अनुराग वर्मा जी क्या कर रहे थे? रामकुमार वर्मा जी के घर की ओर जा रहे थे। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। क्या कहते हैं अनुराग वर्मा जी? देखिए कि मैं इससे पहले भी उनको मैं देख चुका हूँ। किन्हें? डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, जिन्हें डॉक्टर साहब कहते हैं लेखक। तो इनको मैंने अलग अलग उत्सव या संगोष्ठी या चर्चा सत्र, जो विशेषज्ञों के जो चर्चा सत्र आयोजित किए थे उसमें, तथा सम्मेलनों में डॉक्टर वर्मा को पहले भी अनुराग वर्मा ने देखा हुआ था बहुत जगह, पर इतने नज़दीक से उनके घर जाकर या इतने निकट समीप से उनके मुलाकात करने का लेखक का ये पहला ही अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था, क्योंकि इतने नज़दीक से मिलना था, इतने बड़े साहित्यकार से इतने निकट से नज़दीक से मिलना था, उन्हें सवाल पूछने थे, उनका साक्षात्कार लेना था। इसलिए इनके विचारों में, इनके दिमाग में क्या हो रहे थे? विचारों की हलचल सी उठ रही थी। और कौन से सवाल या कौन से विचार लेखक के मन में बार बार आ रहे थे? तो कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि। यानी किस तरह से, यानी जब मैं मिलूँगा तो वह किस तरह से मुझसे मिलेंगे या कैसे होंगे, या उनका व्यवहार मेरे साथ कैसा होगा। ये विचारों का ज्वार, या विचार एक के बाद ये विचार इनके दिमाग में क्या हो रहे थे? बार बार आ रहे थे।
इन तमाम उठते बैठते विचारों को मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। तमाम यानी सारे, इस सारे विचार लेखक के दिमाग में बार बार आ रहे थे, उठ रहे थे, बैठ रहे थे, नहीं बार बार आ रहे थे, जा रहे थे। और इन विचारों के साथ ही उन्होंने उनके निवास स्थान यानी घर, रहने की जगह मधुबन में क्या किया, प्रवेश किया। यानी लगातार जा रहे थे, तो जाते वक्त भी उनके रामकुमार वर्मा के घर जाते वक्त जाने तक लेखक के दिमाग में बार बार कुछ न कुछ सवाल आ रहे थे। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। क्या कहते हैं लेखक कि बहुत साहस यानी हिम्मत, मैंने काफ़ी हिम्मत जुटाई और मैंने घर के दरवाजे की क्या करी कि घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी है? घंटी बजाने पर नौकर ने क्या किया, दरवाज़ा खोला और खोलते ही क्या प्रश्न पूछा, क्या आप अनुराग जी है? यानी अनुराग वर्मा को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मिलने का समय दिया था 10 बजे का। यानी अब वह भी जैसे अनुराग वर्मा जी का इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने नौकर को बता दिया होगा कि ऐसे ऐसे अनुराग वर्मा आने वाले हैं। तो उसने आते ही बाहर दरवाज़ा खोलकर बाहर आते ही नौकर ने उनसे प्रश्न पूछा। मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। जब लेखक ने हाँ कहा कि मैं ही अनुराग वर्मा हूँ, तो उन्होंने अंदर आने के लिए कहा और ड्राइंग रूम में बैठाया। ड्राइंग रूम यानी हॉल। तो वहाँ पर लेखक को बिठाया और कहा कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए, है ना। इतने में डॉक्टर रामकुमार वर्मा आ गए। अब अनुराग वर्मा को डॉक्टर रामकुमार वर्मा का क्या लेना है, साक्षात्कार लेना था। अनुराग जी कैसे आना हुआ, आते ही उन्होंने पूछा। बार बार लेखक परेशान हो रहे थे ना, इतने बड़े साहित्यिक है, इतने बड़े विद्वान है, तो मेरे साथ न जाने कैसे व्यवहार वह करेंगे। ऐसे ये जो प्रश्न लेखक के दिमाग में आ रहा था, आते ही इसका उत्तर उन्हें मिल गया कि सहजता के साथ आए और सहजता के साथ उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप कैसे हैं। मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। यानी आते ही उन्होंने पूछा कि अनुराग जी कैसे आना हुआ। तो अनुराग वर्मा जी ने क्या किया, उसका उत्तर दिया कि आपके जीवन से कुछ संबंधित ऐसे प्रसंग कि जिनसे आपके जीवन में आपको प्रेरणा मिली, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, उन्हीं प्रसंगों के या उन्हीं अवसर के प्रति मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने थे, जानकारी लेनी थी। इस हेतु से मैं आपके पास आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। यानी अनुराग वर्मा के इस उत्तर पर कि आपसे कुछ आपके जीवन के कुछ प्रसंगों के बारे में पूछना है कि जो प्रसंग आपके जीवन को बदलाने वाले साबित हुए या ऐसे महत्वपूर्ण प्रसंग जिससे आपके विचार और आपका जीवन बदल गया, उनकी जानकारी लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो सहजता के साथ उन्होंने कहा कि अच्छा पूछिए। तो अनुराग वर्मा आप प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, जिनके जवाब कौन देते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा देते हैं। प्रश्न देखिए, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? अनुराग वर्मा जी ने कौन सा प्रश्न पूछा कि आपको काव्य लिखने की, काव्य रचना करना यानी काव्य लेखन या काव्य लिखने की या काव्य रचना करने की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई। इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। तो यानी ऐसा कौन सा प्रसंग या ऐसे कौन सा क्षण था कि जब आपको लगा कि आप कविताएं भी लिख सकते हैं या आपने लिखना शुरू किया। ऐसा प्रसंग कि जिनके बारे में आप बताने के कष्ट करें, यानी बताइए कि आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को जिसने मोड़ दिया, यानी आपके विचारों को या आपके जीवन को ही जिसने मोड़ने का काम किया, ऐसे प्रसंग की जानकारी कृपया आप हमें दीजिए। ऐसा डॉक्टर वर्मा कहते हैं, अनुराग वर्मा डॉक्टर वर्मा को कहते हैं। उत्तर, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। क्या कहते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा कि मेरे जीवन में समाज में जो व्याप्त व्यवस्था है, अंध व्यवस्था यानी कि यहाँ पर जिस तरह से यानी व्यवस्था कि हम देखते हैं कि यह व्यवस्था कैसी है, तो इस व्यवस्था में यानी बहुत सारे भेदभाव है, या अमीर अमीर ही बनता जाता है, गरीब गरीब ही बनता जाता है, या न्याय हमें अभाव से दिखता है। तो ऐसे या ये जो हर तरह का भेदभाव है, तो इसके प्रति मेरे मन में विद्रोह या
विरोध की भावना अपने आप ही निर्माण हुई। ऐसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा किसे कहते हैं? अनुराग वर्मा जी को कहते हैं। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। 1921 में जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया हुआ था, तो इसमें इन्होंने भाग लिया था। तब इनकी उम्र कितनी थी? 15.5 वर्ष की थी। पर इस असहयोग आंदोलन में भाग लेते वक्त इनके परिवार वालों ने विरोध किया, तथा साथ ही साथ समाज के लोगों ने भी इनका क्या किया? विरोध किया। इन्हें यानी सहजता के साथ इस आंदोलन में इन्हें प्रवेश लेने की या आंदोलन में सहभागी होने की अनुमति नहीं थी। इन सारी बातों से झगड़ते हुए, संघर्ष करते हुए फिर भी इन्होंने क्या किया? 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी। क्या कहते हैं लेखक कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए या आज़ादी का जो आंदोलन चला रहा था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी कर रहे थे, उसमें सक्रिय सहभाग लेने के लिए ये अपने मन से कोई निर्णय नहीं ले सकते थे। फिर भी सबका विरोध सहकर भी इन्होंने 1921 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। पर वह कहते हैं कि तब इस आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी होने के लिए स्कूल छोड़ने की बात क्या नहीं की जा सकती? सोची भी नहीं जा सकती थी। मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है ना। लेखक कहाँ रहते थे? मध्य प्रदेश में रहते थे। और मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो नरसिंहपुर नाम का गांव है, वहाँ पर कौन आए थे? मौलाना शौकत अली साहब आए थे। और जब वो आए थे तब उन्होंने क्या कहा था कि गांधी जी ने क्या संदेश दिया है लोगों को, या गांधी जी ने क्या बताया है कि अंग्रेजी में शिक्षा लेना है ना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा लेना या अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम रखना, ये यानी क्या है? तालीम यानी शिक्षा गुलाम बनाने का एक नुस्खा है या एक मार्ग है अंग्रेज़ों का। तो इनकी गुलामी से अगर हमें निकलना है बाहर, हमें अगर आज़ादी प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले गांधी जी ने क्या कहा था कि क्या छोड़ना है? अंग्रेज़ी में तालीम लेना छोड़ना है, अपनी मातृभाषा में तालीम लेनी है। ये किसने बताया? मौलाना शौकत अली साहब ने बताया था। ये गांधी जी के विचारों, इन गांधी जी के विचारों को गांधी जी तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। और उसके बाद मौलाना शौकत अली ने आवाज़ तेज़ करते हुए क्या कहा, या ज़ोर से आवाहन करते हुए कहा कि है कोई ऐसा माई का लाल यानी अपने माँ का सच्चा सुपुत्र जो क्या कह दे कि कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, यानी आज देश को आज़ाद करने के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी होने के लिए मैं स्कूल छोड़ दूंगा। ऐसा उन्होंने सामने बैठे हुए लोगों को क्या किया? अपने सभा में आह्वान किया। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। और इन विचारों का प्रभाव बहुत बड़ी मात्रा में डॉक्टर रामकुमार वर्मा पर हुआ और इन्होंने अपने माँ के आगे क्या ऐलान कर दिया, या माँ के आगे क्या घोषणा कर दी कि कल से मैं क्या करूँगा? स्कूल नहीं जाऊँगा। सभी लोग सकते में आ गए। तो सारे जो ये जिन्होंने इनका ऐलान, इनकी घोषणा या इनके विचार सुने घर के लोग, तो सारे क्या हो गए? भयभीत हो गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। और क्यों ये अजीब थी? सामान्य व्यक्ति के अगर लड़के ने या कोई और व्यक्ति है और उस ऐलान किया तो शायद उसका उतना असर नहीं हुआ होता। पर इनके पिताजी कौन थे? डिप्टी कलेक्टर थे, यानी ब्रिटिशों के इसमें क्या थे? नौकरी कर रहे थे। और डिप्टी कलेक्टर के बेटे ने ही क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। इस कारण सारे घर के लोग क्या हो गए? भयभीत हो गए कि ये बच्चा क्या करेगा, क्या कह रहा है कि ये मैं स्कूल नहीं जाऊंगा कल से। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। क्या कह रहे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा? घर के लोगों ने बहुत समझाया, क्योंकि यह बात किस पर आई थी? अब पिताजी की नौकरी पर। ये अगर बेटा अगर सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी होता है तो हो सकता है अंग्रेज गुस्से में आकर क्या करे? इनके पिताजी को नौकरी से निकाल दे। ये नौकरी की दुहाई भी पिताजी की सभी ने दी। पर लेखक क्या कह डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं लेखक से कि मुझ पर किसी बात का असर नहीं हुआ, मैं घर से निकल पड़ा और कहाँ गया? उस स्वतंत्रता आंदोलन में या असहयोग आंदोलन में सहभागी होने के लिए गया, क्योंकि मुझे किसका आदेश मानना था?
गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। इस तरह से 15.5 साल की उम्र में मैंने क्या किया, कहते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सबसे पहले सत्य यानी सच्चाई के पक्ष में और देश के लिए क्या किया, विद्रोह किया, विरोध किया उस व्यवस्था से। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। और इस आंदोलन में सहभागी होते होते 16 वर्ष की इनकी आयु हो गई थी और राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लेकर नगर में या शहर में जो प्रभात फेरी निकलती थी, आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन को तेज करने के लिए, लोगों में जागृति लाने के लिए आज़ादी के प्रति, उसमें ये क्या होते थे, शामिल होते थे। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। ये कब की घटना बता रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा अपने जीवन की, सन 1921 की। और इसी समय डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने देश प्रेम पर क्या की, एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। उनकी पहली कविता का मंगलाचरण इस वक्त जो उन्हें कविता सूझी थी, जो लिखी, वह था। अब अनुराग वर्मा प्रश्न पूछते हैं अगला डॉक्टर राम कुमार वर्मा से, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? यानी क्या प्रश्न पूछा है कि फिर आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? तो उत्तर क्या देते हैं, देखो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। क्यों आए थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश? क्योंकि हिंदी के प्रेम, क्योंकि मध्य प्रदेश में नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी यह विषय पढ़ने के लिए नहीं था, इसलिए हिंदी सीखने के लिए, हिंदी इस विषय को पढ़ने के लिए वह मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आए। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। इन्होंने डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1925 में अपनी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की, पास की और उसके बाद इन्होंने उच्च शिक्षा लेने के लिए प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का जो विश्वविद्यालय है प्रयाग विश्वविद्यालय, उसमें प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और प्रयाग विश्वविद्यालय से ही अपनी एमए की परीक्षा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रथम श्रेणी में फर्स्ट क्लास में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के तरफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया, यानी जब ये सवाल जवाब जब चल रहे थे तो अनुराग वर्मा ने उनके चेहरे की ओर देखा तो उनके चेहरे पर गंभीरता के बहाव क्या हो रहे थे, नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अपने वो अतीत में, अपने भूतकाल में, अपने वो बीते हुए दिनों में वह खो गए हैं, जिन दिनों के बारे में वह अब अनुराग वर्मा जी से बात कर रहे हैं, उस समय में वह क्या हो रहे हैं, खो गए हैं या उन यादों में वह खो से गए हैं। फिर अनुराग वर्मा जी ने अगला सवाल उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? प्राय यानी अक्सर। तो उत्तर क्या देते हैं, देखिए, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। तो इस प्रश्न पर राम कुमार वर्मा क्या जवाब देते हैं कि प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, एक स्वाभाविक उसके जीवन का अंग है प्रेम। और 1926 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का विवाह हो गया और उन्होंने अपने सांसारिक जीवन में या गृहस्थ जीवन में उन्होंने क्या किया, प्रवेश किया। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा में किस तरह का बदलाव आया था, तो इन्हें अब सात्विकता और नैतिकता से प्रेम हो गया था। सात्विकता यानी जो अच्छा है उसे अपनाना, जो अच्छा है उस पर विश्वास, दृढ़ होना, उस पर चलना। और नैतिकता यानी भी जो योग्य है, नीति अनीति हम कहते हैं ना, तो नीति से जुड़ा हुआ नैतिक शब्द होता है। नैतिकता यानी जो योग्य है वही करना। तो इन बातों से प्रेम हो गया था, यानी इन बातों को ये का विश्वास इनका बढ़ रहा था, इन बातों पर से, नैतिकता पर से, सात्विकता पर इनका विश्वास क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। कबीर का रहस्यवाद ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा 1930 में लिखी गई है। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए हैं।
यानी कहते हैं कि मेरे जीवन के कुछ अनुभवों को मैंने कविता के द्वारा या कविता के माध्यम से क्या किया है, व्यक्त किया है। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भी भाग लिया करता था। अपने जीवन के बहुत सारे पहलुओं को या बहुत सारी बातों को ये क्या कर रहे हैं, अनुराग वर्मा के सामने व्यक्त कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि जीवन के बहुत सारे अनुभवों को मैंने कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। साथ ही साथ बचपन से ही मुझे अभिनय यानी एक्टिंग, अभिनय करने का क्या था, शौक था। और मैंने अक्सर क्या किया है, उत्सवों के अवसर पर जो नाटक किए जाते हैं तो मैंने उनमें भाग लिया है, उनमें अभिनय किया करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है। तो अगला प्रश्न पूछा अनुराग वर्मा जी ने कि डॉक्टर साहब देश में जो राजनीतिक स्थिति है अब उसके बारे में आपकी क्या राय है या आपके क्या विचार है, आज की जो राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में आपके क्या विचार है। ऐसा सवाल अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा को पूछा। तो डॉक्टर साहब क्या जवाब देते हैं, देखो उत्तर, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। क्या कहते हैं डॉक्टर राम, मैं राजनीति यानी पॉलिटिक्स या राजकारण मराठी में हम जिसे कहते हैं, तो ये कहते हैं कि मैं राजनीति से हमेशा अपने जीवन में क्या किया है, मैं दूर रहा हूँ क्योंकि आज जो राजनीति समाज में दिखाई देती है या आज जो राजकीय स्थिति है वह कैसी है, उसमें स्थिरता का अभाव है। यानी जो कैसी है, अगर देखते हैं आज हम भी देखते हैं अगर, तो एक स्थिर सरकार अभाव से ही बनती है ना। या बहुत बार क्या होता है, सत्ता के लिए कोई भी पक्ष किसी भी पक्ष से जुड़ जाते हैं, मिलकर सत्ता स्थापन करते हैं, पर उनमें फिर वह स्थैर्य होता है क्या, नहीं। तो आज की राजनीति का यही स्वरूप क्या है, इस तरह का स्थिरता का अभाव आज की राजनीति में दिखाई देता है। और इसीलिए रामकुमार वर्मा कहते हैं कि मैं हमेशा राजनीति से क्या दूर रहा हूँ। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ। वो कहते हैं कि राजनीति से मैं दूर रहता हूँ, पर मैं नेहरू जी या जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जैसे नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, इनसे मैं मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। यानी ये जो बड़े बड़े राजनेता हैं इनसे मैं मिल चुका हूँ, इनसे मेरा अच्छा परिचय है, फिर भी मैं राजनीति में मैंने कभी सक्रिय सहभाग नहीं लिया है और मैं राजनीति में मुझे कोई रुचि या राजनीति में जाने की मेरी खुद की कोई इच्छा नहीं है। ऐसा डॉक्टर रामकुमार वर्मा अनुराग वर्मा को कहते हैं। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। कि मैं कौन हूँ, कहता है मैं साहित्यकार हूँ और इस साहित्य चिंतन में यानी हमेशा साहित्य के क्षेत्र में ही लगे रहना, व्यस्त रहना, यही मुझे अच्छा लगता है और उसी में मैं विश्वास रखता हूँ। यानी साहित्य निर्मित करना, साहित्य के विश्व में खोए रहना ही मुझे अच्छा लगता है और मैं वही करता हूँ। राजनीति में जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं अपने आप को सदा राजनीति से दूर रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया, है ना। इसके बाद अगला कोई सवाल अनुराग वर्मा जी पूछते इससे पहले डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं लेखक से कि मुझे 11:30 बजे एक कार्य से कहीं जाना है। यानी अब ये साक्षात्कार, अब यानी यहाँ पर रुकने के लिए वह क्या कर रहे हैं, जैसे एक निर्देश सा दे रहे हैं कि मुझे 11:30 बजे काम से जाना है। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक बहुत अच्छे कुशल अभिभावक के जैसे लेखक को आशीर्वाद देते हुए क्या किया, विदा किया, उन्हें विदाई दी। इस तरह से अनुराग वर्मा जी ने जो रामकुमार, बहुत बड़े हिंदी के साहित्यकार रामकुमार वर्मा का जो साक्षात्कार लिया, उससे संबंधित साक्षात्कार विदा का ये पाठ हमने आज पढ़ा। इस पर आधारित जो स्वाध्याय है, ये स्वाध्याय आपको अपने नोटबुक में पूरा करना है। धन्यवाद।